दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड, इंटरेस्टिंग फैक्ट में आज मैं आपके लिए टाइटैनिक जहाज़ के बारे में संपूर्ण विश्लेषण लेकर आई हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा टाइटैनिक नामक एक जहाज़ 1912 ईस्वी में एक भयानक त्रासदी को याद दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक एक बहुत ही प्रतिष्ठित जहाज़ों में से एक था और 14 अप्रैल 1912 को वह पानी में डूब गया था। टाइटैनिक अपने दिनों में सबसे प्रतिष्ठित जहाज़ों में से एक माना जाता था। वैसे हम में से ज़्यादातर लोगों ने फिल्म टाइटैनिक देखी होगी। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखी है। अगर नहीं देखी है तो आप YouTube पर टाइटैनिक डालेंगे, टाइटैनिक फिल्म, तो उसमें आपको टाइटैनिक जहाज़ की सारी स्टोरी दिखाई गई है, जो दूसरे सबसे बड़ी फिल्म है। दूसरी, आज तक की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म कौन सी है? तो टाइटैनिक ही है। यह भयानक त्रासदी अगले 100 साल बाद भी हमें परेशान करती रहेगी। हाँ दोस्तों, इस त्रासदी में इतनी ज़्यादा नुकसान हुआ था कि यह हमें कभी भी भूलने वाली नहीं है। टाइटैनिक के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ हम देखते हैं। टाइटैनिक उस समय का सबसे लंबा जहाज़ था, जिसकी लंबाई 269 मीटर, जिसे हम 882 फीट भी कह सकते हैं, इतनी ज़्यादा उसकी लंबाई थी और इसे बनाने में 24 महीने लगे थे, जिसे 15,000 कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर बनाया था। यह उस समय दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित चीज़ थी। उस समय टाइटैनिक से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि टाइटैनिक बहुत ही बड़ा जहाज़ था। 21 मई 1911 को जब उसका उद्घाटन हुआ तो 1 लाख लोग टाइटैनिक को देखने के लिए, सिर्फ टाइटैनिक को देखने के लिए 1 लाख लोग एकत्रित हुए थे। यदि टाइटैनिक को 269 मीटर की ऊंचाई के साथ सीधा खड़ा किया गया तो वह अपने समय की हर इमारत से सबसे लंबा होगा। आप सोच सकते हैं 269, उस समय के ज़माने में इतने ज़्यादा विकसित लोग नहीं थे, इतना ज़्यादा लंबी कोई चीज़ नहीं बन पाती थी। टाइटैनिक 14 अप्रैल 2012 को दोपहर के समय 1:40 में एक पत्थर से टकरा गया था, जिसे फ्रेडरिक फ्लिंट ने देखा था। यही फ्लिंट दुर्घटना से बच गया था। उस समय प्रथम श्रेणी का टिकट $4,375 हुआ करता था, जो आज का लगभग 1 लाख होगा। उस समय टाइटैनिक का टिकट इतना महंगा था दोस्तों, आपको पता होगा। $4,375 उस समय के ज़माने की बहुत बड़ी बात थी। जहाज़ में 885 चालक दल के सदस्य थे, जिनमें से 22 थी वो महिलाएं थी। कुल टोटल जो सदस्यों की संख्या थी वह 885 थी और उसमें 23 महिलाएं थी। टाइटैनिक जहाज़ के मुख्य लंगर को ढोने के लिए 20 घोड़ों की आवश्यकता होती थी। टाइटैनिक जहाज़ को ढोने के लिए 20 घोड़ों की आवश्यकता होती थी। टाइटैनिक की चिमनी इतनी बड़ी थी कि इनमें से 2 ट्रेन गुजर सकती थी। जी हाँ दोस्तों, यह हैरान करने वाली बात है कि टाइटैनिक की चिमनी इतनी बड़ी थी कि इनमें से 2 ट्रेन गुजर सकती थी। जहाज़ के अंदर का सामान लंदन के रिजर्ट होटल को देखकर बनाया गया था, जिसमें सभी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध थी, जैसे स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, रेस्ता आदि। यह सब कुछ चीज़ें आपको उस टाइटैनिक जहाज़ में ही मिल सकती थी। प्रथम श्रेणी के यात्रियों पर 20,000 बोतल बियर, 1,500 बोतल शराब और 3,000 सिगार उपलब्ध कराए जाते थे, जो प्रथम श्रेणी में बैठते थे। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी उस समय इतना ज़्यादा खर्चा कैसे हो पाता था। टाइटैनिक की टोटल जो चिमनियाँ थी वह 4 होती थी। चौथी चिमनी एक नकली थी, जो केवल जहाज़ को संतुलित करने के लिए शिफ्ट की गई थी। 3 चिमनियाँ तो काम करती थी, चौथी चिमनी जो थी वह जहाज़ को संतुलित करने के लिए बनाया गया था। टाइटैनिक जहाज़ को चलाने के लिए हर दिन 600 टन कोयल की ज़रूरत होती थी। इसके लिए 776 लोग दिन रात लगे होते थे। जहाज़ में लगभग 100 टन राख हर दिन समुद्र में बहा दिया जाता था। फ्रेंड्स, आपको पता होगा पहले ऑयल से चीज़ें नहीं चलती थी, कोयले से चलती थी। हमारा ट्रेन भी कोयले से चलता था, तो इसमें 600 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। यात्रियों में जो उस समय टाइटैनिक पर बैठे हुए थे जब यह दुर्घटना हुई थी, तो उसमें 26 कपल थे जो अपने हनीमून पर गए हुए थे। टाइटैनिक में 4 लिफ्ट, 2 नाई की दुकानें, 1 हीट स्विमिंग पूल हीट जो गर्म कर देता था, 1 जिम और 2 बड़े पुस्तकालय हुआ करते थे। उस समय टाइटैनिक पर यात्रियों और कर्मचारियों के खाने के लिए 86,000 पाउंड मांस, 40,000 अंडे और 40 टन आलू, 35 पाउंड प्याज और 3600 सेब उपलब्ध हुआ करते थे। 36,000 सेब,
36,000 किलो सेब जो थे वह उपलब्ध हुआ करते थे। हर दिन एक समाचार पत्र टाइटैनिक पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें विज्ञापन, व्यवसाय की दुनिया, घोड़े की दौड़ के परिणाम और दैनिक दिनचर्या का वर्णन किया जाता था। जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ भी इस जहाज के साथ डूब गए थे। इसकी याद में एक स्मारक बनाया गया था।